लखीबाग संघर्ष मोर्चा ने प्रशासनिक शिथिलता एवं वर्षों से लंबित दाखिल खारिज एवं लगान रसीद निर्गत नहीं किए जाने के विरोध में 22 जनवरी से अनिश्चितकालीन महाधरना का आयोजन करने का निर्णय लिया है। सुधांशु सुशासन का सच के लिए। रखा गया उसका मुख्य उद्देश्य है कि लखीबाग संघर्ष मोर्चा बनाई गई है, जो कि लखीबाग के मामला के बारे में आप लोग वाकिफ है कि पिछले लगभग 27-28 वर्षों से यहाँ का लगान रसीद नहीं निर्गत किया जा रहा है। 2005 के पहले का जो सरकार था वो तो गूंगी बहरी सरकार थी, उससे तो उम्मीद भी किया नहीं जा सकता था। जैसे ही सरकार का परिवर्तन हुआ, लोगों में एक आशा की किरण जगी और तब से लोग 2005 से इस मोहल्ले के लगान रसीद के लेकर के और समस्याओं को लेकर के लोग सरकारी दफ्तरों का और सरकारी अफसरों का चक्कर लगाना शुरू कर दिए। लेकिन इस सरकार में भी यहाँ के जो सरकार के जो पदाधिकारी हैं, उनकी निष्क्रियता का परिणाम है कि आज तक कोई सार्थक रिजल्ट नहीं निकल पाया। इस मोहल्ले के लोग हम सब कभी उस दफ्तर पे चक्कर लगा रहे हैं, कभी उस दफ्तर पे चक्कर लगा रहे हैं, कभी डीएम साहब कमेटी बना रहे हैं, कभी डीसीएलआर साहब रिपोर्ट मतलब अब लोग परेशान हो गए हैं। और अंततोगत्वा हम लोगों ने ये निर्णय किया एक सामूहिक बैठक लेने के बाद कि हम लोग अब धरना पे जाएंगे, क्योंकि यदि अब निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो कब निकलेगा। इसलिए अब जब तक सरकारी महकमे के द्वारा, सरकार के द्वारा रिजल्ट नहीं दिया जाता है, या तो वो बताएं कि हाँ सही जमीन है या गलत जमीन है। हम लोगों ने तो सारा पेपर और सारा सर्वे करवा के बैठा रखा है और हर तरफ से रिपोर्ट भी जा रहा है टुकड़े टुकड़े में, लेकिन आदेश नहीं निर्गत किया जा रहा है। इसलिए अब हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे कल से हम लोग 9:30 बजे से बैठेंगे। आप सरकार में हैं, आपकी सरकार है, आप अपने लेटर पैड पर सरकार के तंत्र को क्या पूछा? हमने अपने स्तर से और हमारे पार्टी के कई पदाधिकारियों ने इस मामले में लिखित भी दिया है। जिलाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से भी जाके डीसीएलआर साहब से मिले हैं, सीओ साहब से भी मुलाकात कर चुके हैं। ये मामला माननीय मुख्यमंत्री के भी नज़र में है, क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री 2019 में गया में आए थे तो वजीरगंज के तत्कालीन विधायक ने इस मामला को उनके समक्ष रखा। मकसद की राजबाला वर्मा के मौखिक आदेश पर यहाँ का दाखिल खारिज को बंद करने का काम किया गया। उसके बाद तमाम इससे संबंधित पदाधिकारियों ने इसके फेवर में अपना रिपोर्ट किया कि नहीं दाखिल खारिज इसका होना चाहिए। जिलाधिकारी गया के द्वारा इसमें कमेटी भी बनाया गया, जो कमेटी कई महीनों होने के बावजूद भी अभी तक कमेटी कोई निराकरण पर नहीं निकला है। तो आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि आप लोगों के माध्यम से तमाम यहाँ के स्थानीय लोगों ने एक मीटिंग के माध्यम से तय किया है कि लोकतंत्र में आंदोलन बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो कुंभकर्णी नींद में जो प्रशासन सोई हुई है, यहाँ के अंचलाधिकारी, यहाँ के LRDC, यहाँ के जिलाधिकारी, तमाम लोगों को जगाने के लिए यहाँ की लखीबाग संघर्ष मोर्चा के तमाम जनता सर्वदलीय रूप से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और कार्यक्रम बिल्कुल तय है कि 22 तारीख को हम लोग गया नवादा रोड 6 लेन पुल है, वहाँ पर अनिश्चितकालीन हम लोग धरना पर तमाम बुद्धिजीवी, यहाँ के तमाम राजनीतिक पार्टी के जो संबंधित लोग हैं, तमाम लोग बैठने जा रहे हैं अनिश्चितकालीन धरना पर, जिसकी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी सदर गया को भी कर दी गई। मैं बताना चाहता हूं कि केवल पब्लिक को यहाँ क्षति नहीं हो रहा है, सरकार को भी करोड़ों रुपया का राजस्व की क्षति हो रही है। लमसम 30 वर्षों से लंबित है यहाँ का दाखिल खारिज। लमसम 1000 से ऊपर कर रहे हैं। 1000 से ऊपर घरों का दाखिल खारिज न होना और नगर निगम के द्वारा बिजली बिल का भुगतान, मतदाता लोकतंत्र में मतदान करने का अधिकार तमाम लोगों के पास है, और फिर भी और रजिस्ट्री हो रहा है इस जमीन का, फिर भी दाखिल खारिज न होना कहीं ना कहीं से दुर्भावना से ग्रसित होकर यहाँ के दाखिल खारिज को बंद करने का काम किया गया है, जिसके विरोध में कल तमाम लोग कड़ सड़क पर रहेंगे, जिसकी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी सदर गया को कर दिया गया है। और आज का कार्यक्रम है कि कल अनिश्चितकालीन जाम के पहले आज हम लोग शाम में तय किए हैं कि 5 बजे से गौरी कन्या मध्य विद्यालय जो पढ़ता है हम लोग का, वहाँ से हम लोग मसाल जुलूस निकालेंगे जो 6 लेन पुल तक के आएगा। और हम लोग तमाम लोगों ने संकल्प लिया है कि अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। जब तक इसका निराकरण नहीं निकलता है तब तक अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग गया नवादा रोड को बंद करेंगे और शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग इस कार्यक्रम को चलाने का काम करेंगे। और 6 लेन पुल के बाद कल हम लोग तमाम लोग, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सब लोग कल सड़क पर रहेंगे और जिसकी सूचना पूर्व में जिला से संबंधित अधिकारियों को कर दी गई है। नुकसान हो रहा है लोगों को?
लोगों को नुकसान हो रहा है कि लोग मकान बनाए हुए हैं, लोग को 1 लाख रुपया अपने मकान बनाने के लिए ऋण भी नहीं हो सकता है। दाखिल खारिज ही नहीं है जमीन का, तो फिर पहलू कहाँ है? तो निश्चित रूप से एक षड्यंत्र के तहत यहाँ के दाखिल खारिज को रोका गया है, क्योंकि एक समूह के लोग ज़्यादा यहाँ अवस्थित हैं, इसलिए जानबूझकर यहाँ के लगान रसीद को रोका गया है। इसके पीछे और दूसरा कोई कारण नहीं, बस सिंगल कारण वही है। और इसको लेकर तमाम लोगों में आक्रोश है। सब लोगों ने बार बार जिला प्रशासन को गुहार लगाने का काम किया, जिलाधिकारी के पास गए, सीओ के पास प्रतिनिधिमंडल जाके मिला, LRDC से मिला, उसके बावजूद भी अभी तक कहीं 1% भी इसमें काम आगे नहीं बढ़ा है। तमाम लोग इस आक्रोश को कल सड़क पर उतारेंगे और हम मांग करते हैं, कल में अभी पूरा 24 घंटा बाकी है। जिलाधिकारी को पावर है कि अगर कल 22 को घोषणा हुआ, या 21 को अगर आदेश हो जाता है तो कल हम लोग सड़क पर नहीं आएंगे। लेकिन हमको नहीं लगता है कि जिस तरह से जिला प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, हमको नहीं लगता इसमें प्रशासन कोई सकारात्मक कार्रवाई करने जा रही है। इसलिए अब आंदोलन के ही माध्यम से हम लोग प्रशासन को जगाने का काम करेंगे। मुख्य उद्देश्य है कि आप लोग हमारे लोकतंत्र के सबसे मजबूत और चौथे स्तंभ हैं। हमारी कहीं पर भी बात नहीं सुनी जा रही है। यहाँ पर सारे पेपर्स मैं आपके सामने दिखलाना चाहता हूँ। विगत 30 वर्षों में कोई भी एक ऐसा लिखित आदेश नहीं है कि जमीनों की लगान रसीद को निर्गत नहीं किया जा सकता है। जितने भी सक्षम पदाधिकारी हैं सभी ने लिख कर यह दिया है कि लगान रसीद निर्गत किया जा सकता है। मैं शुरू से आपको ये बतला दूं, सारे पेपर्स को मैं मुहैया कराऊंगा कि जो हमारे कर्मचारी होते हैं ब्लॉक के, उन्होंने अपना रिपोर्ट जब संकलन किया सीओ के पास, तो उन्होंने लिख कर दिया कि किसी तरह का कोई भी लिखित आदेश नहीं है जिससे कि रसीद निर्गत करने में कोई परेशानी हो। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा सुना जाता है कि राजबाला वर्मा जब यहाँ की डीएम थी, उन्होंने मौखिक आदेश से रोक लगा दिया था और उसमें बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पीछे कारण क्या रहा था। अब उसके बाद जो पिछले सीओ थे, उन्होंने भी अपना रिपोर्ट जो है तत्कालीन DCLR को सुपुर्द किया लिखकर। वो भी रिपोर्ट हमारे पास है कि सभी तरह की जांच प्रतिवेदन को देखने के बाद में यह पाया गया है कि लगान रसीद निर्गत करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों की दाखिल खारिज पहले से चले आ रहे हैं और तब से चले आ रहे हैं जबकि भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। यानी कि कैडेस्ट्रल सर्वे में भी हमारा जमीन ये प्रदर्शित होता है कि ये मालिकाना हक की जमीन है। उसके बाद तत्कालीन जो उस समय के थे अपर समर्था, उनके पास ये रिपोर्ट गई, उन्होंने अपने फेवर में लिखा और तत्कालीन डीएम साहब के पास में गया। डीएम साहब ने तत्कालीन जो थे, अभी के नहीं, उन्होंने उस रिपोर्ट को वापस भेज दिया सीओ के पास में कि इस पर आप दोबारा से जांच करके प्रतिवेदन सौंपें। इसके पहले के जो सीओ थे, उन्होंने अपना जांच प्रतिवेदन, और अभी के जो गोपाल दास कर्मचारी हैं, उन्होंने अपना जांच प्रतिवेदन लगाया कि सभी जांच पूर्ण की जा चुकी है और जांच पूर्ण करने के बाद पाया गया है कि यह जमीन बिल्कुल ही मालिकाना हक की जमीन है और लगान रसीद निर्गत किया जा सकता है और निर्गत हो भी रहे हैं। अभी की भी स्थिति में बहुत सारे लोगों के लगान रसीद निर्गत हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के दिए जा रहे हैं और कुछ लोगों के नहीं दिए जा रहे हैं। अब आप इस खेल में समझिए कि जब DCLR साहब के पास में ये रिपोर्ट पहुंचता है तो वो फिर उन्होंने भी अपने हक में लिखा और वो फिर डीएम साहब के पास, अभी के डीएम साहब के पास में ये रिपोर्ट पहुंचती है। डीएम साहब ने क्या किया कि एक कमेटी गठित कर दी। कमेटी गठित करने के बाद इलेक्शन अनाउंस हो गया। अब उस कमेटी की अभी तक कोई बैठक नहीं हुई। जब हम लोगों ने फिर इलेक्शन के बाद में दबाव बढ़ाया तो कमेटी ने फिर उसको सीओ, अभी के तत्कालीन सीओ के पास में दीजिए, लेकिन वो न लिखित में देते हैं। हम ये सवाल करना चाहते हैं सीओ साहब से, जिनका पैसा मिलेगा, आप ऊपर से पैसा लीजिएगा, मैं ये खुल के बोल रहा हूँ, उनका रसीद कटेगा। इसी प्लॉट में 2 व्यक्तियों का रसीद कैसे कटा? इसी प्लॉट में मैं सीओ साहब से ये जवाब करना चाहता हूँ, डीएम साहब से, कैसे ये प्लॉट का रसीद कटा, क्यों, उसका वजह हमको लिखित में दें। नहीं कटता तो किसी का नहीं कटता, कहीं ना कहीं कोई कारण तो है कि किसी 2 व्यक्ति का प्लॉट का रसीद कट रहा है और बाकी लोगों का नहीं कट रहा है, बाकी 800 मकानों का नहीं कट रहा है। ये कारण क्या है, मैं यही सवाल करना चाहता हूं। अगर सही से उत्तर नहीं मिला तो हमारा जनता तय कर चुकी है, हमारी जनता तय कर चुकी है कि हम लोग 22 तारीख को 9:30 बजे से अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे और इसके खिलाफ अड़े रहेंगे जब तक के लिए हमारा पूरी तरह से डीएम साहब आकर ये नहीं कह देते हैं कि इसका लिखित में देते हैं कि इसका ये परिणाम होगा, तब तक के लिए हम लोग बैठे रहेंगे धरना पे। अनीश कुमार। इसी तरह खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सुशासन का सच को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपडेट पाने के लिए
बेल बटन जरूर दबाएं।